तो हेलो एवरीवन भाइयों। तो 6 मई वालों की होप करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। और जो 2 मई वाले मेरे भाई हैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे अपना, है ना। तो भाई आपने रिव्यू तो बहुत सारे देख ले होंगे कल से अब तक, है ना, 2 मई वाला पेपर का रिव्यू। लेकिन अब मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, 6 मई के बाद बना था, लेकिन यहाँ तो टीचर ही आके क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरे ग्रुपों पे क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार अगर मैं बनाता हूँ, कल ही सोच रहा था मैं बनाने की, लेकिन मैंने कहा मैं अकेला क्यों गाली खाऊं। तो ये वीडियो इसलिए आज बना रहा हूँ मैं। और ऐसा रिव्यू आपने नहीं देखा होगा पेपर का। एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करेंगे अपन, डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जो 6 मई वाले मेरे भाई हैं, एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ सलाह है, कुछ है जो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। क्योंकि अगर हमको सरप्राइज मिले हैं भाई, हमको ट्रेड में इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ्स के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिले हैं, तो आप उन सरप्राइज से बचने के लिए मेरी ये सलाह माने, मतलब हमारा एक्सपीरियंस से कुछ सीख लेना, ताकि आपको कुछ नया नया लगे वहाँ पे, है ना। तो यही है भाई, या तो मैं एनालिसिस करूंगा और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पूरा डिटेल में। अपन पार्ट ए की बारे में बात करेंगे, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ वगैरह, मास वॉल्यूम वगैरह सबके बारे में बात करेंगे अपन। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अपन डायरेक्ट जंप करते हैं एनालिसिस की तरफ। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप, और 2 मई वाले देखना कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, और 6 मई वाले देखना कि भाई कैसा आ रहा है, मेरे को क्या करना है, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है पेपर को, और किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो, तो मैं इसमें से देख के बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप को बताने वाली चीज़, एक भी चीज़ ना छूटे, मतलब, है ना। तो सबसे पहले अपन पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। मैं देख रहा था टीचर अक्षरांकन पढ़ा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई, गेज पढ़ा रहे हैं, स्क्रू गेज वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं भाई। कुछ भी नहीं आ रहा है आपको। जो बेसिक है, सीट की डायमेंशन, बोर्ड की डायमेंशन, प्रोजेक्शन लाइंस, इनके बारे में पढ़ना है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना। 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी एक क्वेश्चन इधर दे दिया, 1 से 2 क्वेश्चन ट्रेड में दे दिए, तो ऐसा सीन हो रखा है, ठीक है। बाकी बेसिक साइंस में क्या करना है, बेसिक साइंस में जैसे लोग प्रोजेक्शन, फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे भाई, फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहे थे, क्या क्या पढ़ा रहे थे, डेंसिटी वगैरह के ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवा रहे थे, है ना। मास वे डेंसिटी के और पुली के क्वेश्चन करवा रहे थे, लीवर के क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक करवा रहे थे। कुछ नहीं आ रहा आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, न्यूमेरिकल नहीं देखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूमेरिकल सिंपल वाले ही देखने हैं आपको, न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है। आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है, आप निकाल ले जाएंगे। तो बेसिक साइंस में मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है आपको। और जो उष्मा वाला चैप्टर है, उसमें 3 प्रकार के, जैसे चालन है, संवहन है, और कौन सा विकिरण है, इनके कॉन्सेप्ट ढंग से देखने हैं, इनके एग्जाम्पल ढंग से देखने हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जाम था, मतलब पूरा, ठीक है। तो ये देखना है। बाकी एनवायरनमेंट में क्या करना है, एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ के गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ गए, पृथ्वी सम्मेलन पढ़ गए, कब क्या हुआ, कब डेट्स पढ़ गए। कुछ भी नहीं आ रहा मेरे को, तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा ना, वायु प्रदूषण में दिखा ना। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अपने उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, तीनों चारों, इनसे क्वेश्चन आया है, मतलब इकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से ही बन रहे हैं, बाकी पोल्यूशन वाले चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि सारी के सारी जो जितने भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, इनसे भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन। लेकिन आप फिर भी एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, लेकिन इकोलॉजी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर में मैंने भी बताया था कि एम एस ऑफिस आ सकता है, क्योंकि जेई का पेपर में एम एस ऑफिस आया था, है ना। लेकिन यहाँ पे एम एस ऑफिस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एक तो ईमेल का प्रोटोकॉल पूछा था मेरे से, तो और 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही थे, मतलब, है ना। उसमें आपको सीपीयू और ऐसे 3-4 चीज़ें थी, और मिलान वाले क्वेश्चन भी थे भाई। तब जो अपन ने प्रीवियस ईयर में नहीं देखने को मिले ना, वैसे क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको तैयार रहना होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कंप्यूटर, तो आप कर ले जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सिलेबस से ही बाहर चला गया क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, सिलेबस से पूछने का तरीका अलग है, बाकी करके लेके जा सकते हो आप आराम से, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। मैंने भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे थे, लेकिन जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो पता लग रहा था कि इसका आंसर यही रहेगा, है ना। बाकी आप भाई, मेरी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे, P बराबर VI, V² I²R, 4 क्वेश्चन थे ऐसे। 2 से 3 क्वेश्चन तो सेम ही थे, जिसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, है ना। पैनिक मत करना, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी एंड हेल्थ रह गया है, सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह जो भी है। तो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन पूछे
6 से 7 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से एक क्वेश्चन ही था पार्ट ए में, तो बाकी पार्ट बी में थे, ट्रेड में थे। अब आप, मैंने देखा है कि कल से कमेंट में और ग्रुप्स में लोग टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं, है ना। इंटरव्यू भी देखे, जो इंटरव्यू बनाते हैं वहाँ पे सेंटर पे जाके उनके इंटरव्यू भी देखे, उन टीचर ने पढ़ाया वो तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इन टीचर ने पढ़ाया एक भी एक क्वेश्चन नहीं आया। भाई आप बेसिक साइंस पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएगा, है ना। आप ट्रेड पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पढ़ रहे हो मान लो, तो अब ट्रेड में क्या पढ़ाएगा टीचर आपको? आपको एसी डीसी सर्किट पढ़ाएगा, मेजरमेंट पढ़ाएगा वो, है ना, मेजरमेंट इक्विपमेंट, है ना। आपको मशीन से पढ़ाएगा, ट्रांसफार्मर पढ़ाएगा, यही चीज़ें पढ़ाएगा ना यार। अब वो आपको मैथ्स तो पढ़ा नहीं देगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी तो पढ़ा नहीं देगा वो वहाँ पे। तो 6 से 7 क्वेश्चन जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के थे वो पार्ट बी में थे, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन थे। ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखते पता लग रहा था कि कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आगे बात करेंगे, जो ट्रेड में बात करेंगे अपन उनके बारे में, ठीक है। तो अपन मैथ और रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ रीजनिंग के बारे में देखो, मैथ इजी थी बट टाइम टेकिंग थी, रीजनिंग भी सेम बोल सकते हो आप। अब मैथ्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं अपन। CI के 2 क्वेश्चन थे, SI के एक भी क्वेश्चन नहीं था, है ना। और ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मतलब हो जाने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन ऐसी थी कि अच्छे से आपको तीन तीन का मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ रहा था, है ना। बाकी CI के एज का क्वेश्चन था, और वो भी तगड़ा क्वेश्चन था, मेरे से भी नहीं हुआ भाई, मैंने भी करके देखा, नहीं हुआ, ठीक है। एज का क्वेश्चन हार्ड था, रेशियो एंड परसेंटेज के क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। अब रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, मंजिल वाले क्वेश्चन थे, 6 मंजिल थी कि नीचे को 1 2 3 4 ऐसे जमाने थे, है ना। उसके बाद में सीटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन था, जो कि था सोमवार से शुक्रवार वाला था। वो वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही नहीं, है ना, मैंने देखते ही छोड़े हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन तो, है ना। बाकी ब्लड रिलेशन वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बना रखा था, लेकिन हो जाने वाले क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट था ही नहीं, हो जाने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन वहाँ पे आपको टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, है ना। बहुत दुख हुआ मेरे को, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और कर पाता मैं वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले 2 क्वेश्चन, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट वाले में मैंने मंजिल वाला जमा दिया था, पूरा जमा दिया था, है ना। लास्ट तक 3 सेकंड में आ गया था, ई और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, मैंने क्लिक भी कर दिया, क्लिक भी हो गया, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो पाया 3 सेकंड में, तो ठीक है, दुख रह गया। और देखो 3 क्वेश्चन थे, आसान थे, वो वाले जो एक लाइन दे देंगे, कौन सा प्रतीक है जिसके आगे स्वर आ रहा है, जिसके पीछे व्यंजन आ रहा है, बहुत बड़ी लाइन होगी, ऑप्शन होंगे 2 3 4 5, है ना। ऐसे 3 क्वेश्चन थे, आसान थे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, आसान थे, कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। कथन एंड निष्कर्ष के 2 से 3 क्वेश्चन थे, ईजी थे। और जो अपन टेस्ट में कर रहे थे या फिर प्रीवियस ईयर बेस्ड कर रहे थे, जो कथन एवं अजप्शन वाले थे, कार्यवाहियाँ थी, कथन, है ना, स्टेटमेंट एंड अजप्शन और कथन एवं कार्यवाहियाँ, इनके एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में। और मैं 2 मई की पहली शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अपन ट्रेड के बारे में बात करते हैं, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बात करते हैं पूरा, है ना। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में देखो, मैथ्स में पूछा है 1/9 + 1/3 कितना होगा, है ना। उसके बाद लाल बटा का पूछ रहा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, वो पूछ रहा है, उसमें भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, दो ऑप्शन सही थे, है ना। एक डिटेल ऑप्शन दे रखा है, एक शॉर्ट ऑप्शन दे रखा है, लेकिन दोनों सही थे, लेकिन पता नहीं अब उसका बोनस करेंगे क्या करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब ट्रेड में मैं बता रहा हूँ आपको, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। ट्रेड का पेपर, अगर आपकी ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो सकते हैं, है ना, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ा है ट्रेड तो आप उनको भी करके लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, तो पास तो आप आराम से हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी के 6 से 7 क्वेश्चन है, वहाँ पे ड्राइंग के 2 से 3 क्वेश्चन है, वहाँ पे मैथ्स के 2 से 3 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो यही हो जा रहे हैं भाई। तो कैसे पास नहीं हो पाओगे। लेकिन ये बात याद रखना कि ट्रेड में अपन को तुक्का नहीं मारना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। 75 क्वेश्चन देखने हैं आराम से, जो कन्फर्म आ रहा है उसी को टिक करना है, टिक, बाकी टेक किसी को नहीं करना है, फोकट में टिक नहीं करना है कि भाई फोकट में टिक लगाने जा रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपन को आराम से तसल्ली से करना है। और जो पार्ट है इसके बाद पार्ट बी में शिफ्ट हो रहे हो, जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने क्या किया, जैसे मैं बताया आपका 3 सेकंड में आंसर आया रीजनिंग के क्वेश्चन का, तो उसके बाद जैसे पार्ट बी हाथ स्टार्ट हो गया, तो मैं 1 से 2 मिनट तो उसी के बारे में सोचता रहा कि यार और अटेम्प्ट हो सकता था, और अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता था। लेकिन आपको फटाफट स्विच करना है, माइंड में बात रखनी नहीं है कि भाई कितना अटेम्प्ट रहा, कितना क्या रहा, 1 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था, ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं सोचनी है भाई, है ना। दिमाग को कूल रखना है, हाथों हाथ रिफ्रेश माइंड से पार्ट बी स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे ट्रेड में टीचर क्या पढ़ाएगा यार, मैथ्स तो पढ़ा नहीं सकता बेचारा, है ना। और सिक्योरिटी और वाला, हाँ अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी एंड
सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी 5 से 6 क्वेश्चन है। अब वो बोल देगा इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपकी फैक्ट्री में आग लग गई तो आप सबसे पहले क्या करोगे। अब 2 से 3 ऑप्शन तो ऐसे नेगेटिव ऑप्शन थे। एक था पॉजिटिव ऑप्शन कि आप सबको सारे इक्विपमेंट जितने भी हैं उनको साइड में करोगे और निकासी जहाँ से है वहाँ से सारे मजदूरों को या फिर सारे कर्मचारियों को बाहर निकालोगे। तो भाई सीधी सी पता चल रहा था। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो अच्छी खासे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है बहुत सारे, तो उनमें आग लग जाती है तो आप क्या करोगे सबसे पहले। अब बताओ। उसमें 3 ऑप्शन अजीब से नेगेटिव ऑप्शन था। एक पॉजिटिव ऑप्शन था कि भाई सारे स्विच वगैरह सारे सबका स्विच ऑफ करूँगा और फिर निकासी देखूंगा अच्छे से, है ना। तो यही था। अब ऑप्शन ऐसे तो भाग जाऊंगा सबको छोड़ के भाई तो ऐसा कुछ था। उसके बाद में आप देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भाई क्या पूछ रहे हैं बताओ। 35 सेंटीमीटर का संभावित त्रिभुज कैसे बनाऊंगा, है ना। उसमें 4 लाइनें दे रखी थी, उनको जमाना था। सबसे पहला ऑप्शन था, सबसे पहली लाइन थी कि जो जमाने वाली लाइन थी जो आंसर में थी कि सबसे पहले मैं 35 सेंटीमीटर के एक रेखा खींचूंगा, फिर प्रोटेक्टर फिर जो अपने प्रकार बोलते हैं प्रकार लूँगा, तो दोनों तरफ से अपन चाप काटूंगा। चाप काटने के बाद दोनों को मिला दूंगा, फिर अपना संभावित त्रिभुज बन जाएगा। 6ठी 7वीं में करते थे यार ये हम। भाई ये क्या पूछ रहे हो आप, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने कैसा पेपर बनाया है। ये पेपर बनाने के बाद एक बार देखते नहीं है क्या, पेपर का रिव्यू नहीं करते क्या कि हमने क्या बना दिया है ये बवासीर। ठीक है। और टूल्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन डीप में जाके टूल्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, है ना। बाकी AC/DC सर्किट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बताओ इलेक्ट्रिकल का पेपर है, AC/DC से कोई पूछ ही नहीं रहा, केवल उनका नियम पूछ लिए 1-2 क्वेश्चन, है ना। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो। मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन है भाई, हे मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर्स में से इतना बता देता हूँ कि टेस्ट वगैरह में से उसकी टेस्टिंग जो करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। मेजरमेंट में से एमीटर के 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन अजीब से क्वेश्चन थे, मेरे को तो समझ में भी नहीं आया वो क्वेश्चन, है ना। जो मैं पढ़ के गया था PMM से वोल्ट मीटर, PM से अमीटर, पता नहीं रेंज बढ़ाना वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं पूछा था। अजीब से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और 2 से 3 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे थे भाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पूछ रहा है वो, वहाँ पे पार्ट बी में पूछ रहा है चेन लाइन पूछा था। थिन चेन लाइन का उपयोग कहाँ पे करते हैं भाई, सेंटर लाइन वगैरह ये ऑप्शन थे तो वो कर दिया था, है ना। उसके बाद IE रूल्स जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स वगैरह होते हैं उसके 2 क्वेश्चन थे, 80 नंबर वाला पूछा हुआ था भाई। अब चलता हूँ मैं कि 6 मई वालों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे सरप्राइज़ मिल सकता है, तो आप पैनिक मत करना कि भाई कुछ भी मिल सकता है, मतलब सरप्राइज़ मिल सकता है। जैसे हमको मिला है वैसे आपको भी सरप्राइज़ मिल सकता है, क्योंकि पेपर वो 2 मई वाले से चेंज भी कर सकते हैं, है ना। क्या पता उन्होंने और अलग पेपर बना दिया हो, तो ऐसा हो सकता है। पैनिक मत करना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। पार्ट ए में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप देखो 70 तो सब अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जितना टाइम मिल रहा है 100 मिनट में, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्पीड अच्छी रखोगे और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको एकदम इग्नोर करते हुए आगे निकलोगे, जो नहीं आ रहा उनको इग्नोर करते हुए फटाफट करते रहोगे, तो आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। क्योंकि मेरा भी 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट रह गया है। देखो अपन कोई सा पेपर देते थे 100 क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन तो मेरे को छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो उसने छोड़ने के लिए ही बना रखा है, इतना मान के चलना आप। और आप सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट के बारे में देखो, आप मत देखो ऐसी वीडियोस। देखो सीधी सी बात है, जैसे हमको सरप्राइज मिला तो सबके प्रीवियस ईयर बेस बता रहे थे भाई इतना अटेम्प्ट करना है, इतना नंबर पे इतना सिलेक्शन होगा। भाई कोई कुछ नहीं बता सकता आपको, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, उस हिसाब से आपको जितना आ रहा है केवल उतना ही अटेम्प्ट करना है, फालतू में नहीं लगाना है। जैसे ट्रेड में हो जाता है यार, नहीं आंसर तो यही होना चाहिए, मन को नहीं रोक पाते हैं अपन, मन को रोकना है कि नहीं लगाना है आंसर। ठीक है। बार बार टाइमर की तरफ मत देखना पार्टे के टाइम पे, जो स्पीड में आप कर रहे हो एकदम फ्लो बना हुआ है तो फ्लो के साथ ही चलना है, क्योंकि टाइमर की तरफ देखते ही ऊपर देख रहा है, जैसे जैसे टाइम घट रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज होती है, तो टाइमर की तरफ अपन को नहीं देखना है। ठीक है। नई चीज़ों के लिए तैयार रहना है, वो बता दिया है मैंने, नई चीज़ों के लिए तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना कि भाई मिल सकता है कुछ भी, है ना। और जब पार्ट ए और पार्ट बी पे स्विच करो तो आप ध्यान मत इतना मतलब रखना कि भाई पार्ट बी को प्रेस स्टार्ट करो। 1 से 2 मिनट मेरे खराब हो गए थे कि मैंने सोच लिया था कि यार 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन आपको एकदम प्रेस माइंड से स्टार्ट करना है। ठीक है पार्ट बी। उसके बाद में रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे, तो उनको देखकर पिछला वाला नहीं देखना है कि यार पिछला वाला गलत तो नहीं हो गया था मेरा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बार बार उन्हीं क्वेश्चन को देखना जो कर लिए हैं अपन ने, उनको नहीं देखना है, टाइम वेस्ट ही है वो, है ना।
ट्रेड में ज़बरदस्ती क्वेश्चन मत लगाना, है ना। सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर इनकी वीडियोस मत देखो भाई। अब ये एक क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है क्या पेपर, तो आपको जो ये पूरा रिव्यू देख चुके हो आप, तो आपको लग रहा है कि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो भाई पेपर प्रीवियस ईयर में अच्छा आया था, जो पढ़ा था वही आया था, है ना। न्यूमेरिकल भी थे अच्छे खासे बढ़िया से, जो पढ़ रहे थे मतलब जो अपन ने भी पढ़ा है वही क्वेश्चन दिखे हैं आपको, है ना, 2019 वाले में। लेकिन 2000 इसमें अभी वाले में कल वाले पेपर में क्या हुआ ना कि क्वेश्चन तो पढ़े हुए आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से पूरी, जैसे अगर ट्रेड में भी बोल रहे हैं कि पास नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने ट्रेड अच्छे से पढ़ी है तो आप कर ले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड बिल्कुल भी मेरे को तो नहीं लग रहा कि पार्ट भी दोनों ही थे, लेकिन जो पढ़ा था वही आ रहा था। लेकिन तरीका, जैसे लैंग्वेज और क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही अलग था, है ना। अजीब से क्वेश्चन लग रहे थे कि यार क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में देखना पड़ता है। तो एयर टाइम टेकिंग हो सकता है ऐसी चीज़ें आपके लिए। बाकी भाई 6 मई वालों को लिए मेरे लिए मेरी तरफ से मतलब बेस्ट ऑफ लक है। 6 मई की जिसका भी पेपर है अच्छे से पेपर देना, आराम से पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और कमेंट करके बताना कि आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है कि नहीं लगी है ना। आपको हेल्प होगी या नहीं होगी वो तो 6 मई के दिन पता लगेगा। लेकिन जितना मेरा था ईमानदारी से उतना मैंने बता दिया है कि भाई क्या रहा है पेपर और आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है ना। और ऐसा रिव्यू आपने देखा है क्या इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे, तो आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को। आपको कुछ अलग से नहीं करना है, पैनिक मत करो अभी से कि भाई डर लग रहा है 6 मई वालों को। नहीं, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। भाई अलग से कुछ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का अच्छे से एक दो सेट और लगा लो, सेक्शन टेस्ट दे लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कर देना भाई। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट मेरे लिए कर देना कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, कैसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, क्या इंप्रूव करना चाहिए, ये भी कमेंट में आप बताना, है ना। क्योंकि 2-4 नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं यार मेरी वीडियो में भी, और वो भी इतने अच्छे लोगों के, मतलब मेच्योर। आप यार पॉलिटेक्निक करिए, ITI करिए तो आप मेच्योर हो एकदम, है ना। लोगो पायलट बनने वाले हो तो थोड़ा मेच्योरिटी दिखाओ भाई, है ना। तो बताना सब कुछ। बाकी जय हिंद जय भारत।